सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी की मैथ में आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। और देखो 6.4 जो है ना बेसिकली बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, कम क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है और 1-2 उदाहरण है और एक थ्योरम इसमें पढ़ने है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर तुमने जो पहले पढ़ा है, जो बातें पढ़ी है तुमने ज्योमेट्री में, त्रिभुज में, उन सारी बातों को तुमको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हो सकता है 6.6 थ्योरम पर आधारित हो, जो थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो तो यूज आने वाला है। क्योंकि मैथ इसलिए है ना थोड़ा सा यूनिक होता है। और कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम आगे करते हैं और पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं, तो ये काम मत करना। फिलहाल यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 6.4 में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको पहले से पता होनी चाहिए ताकि हम इजीली प्रश्नों को कर पाए। केवल एक थ्योरम पढ़ना है यहाँ पर हमको। आओ देखते हैं थ्योरम क्या हमारा 6.6। थ्योरम कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? नहीं आया? यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास सपोज दो समरूप त्रिभुज है। मान लो पहला त्रिभुज जो है वो ABC है और ये समरूप है त्रिभुज PQR के। तो थ्योरम में जो कहा जा रहा है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अनुपात ले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ, तो ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा AB बट्टे PQ के वर्ग के बराबर, बराबर BC बट्टे QR इसके वर्ग के बराबर, बराबर में AC बट्टे PR इसके वर्ग के बराबर, इसके वर्ग के बराबर भी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। यानी कहने का क्या मतलब है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पर हमको करना क्या है? सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर नोट करना है कि दिया क्या है। दिया है कुछ नहीं, सिर्फ त्रिभुज हमारे पास एक ABC है जो दिया है त्रिभुज PQR के समरूप है। बाबू साबित क्या करना है ये भी बता दो। सामने कहा साबित क्या करना है, तो हमने कहा साबित यही करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बट्टे PQ का वर्ग, बराबर में BC बट्टे QR का वर्ग, बराबर में AC बट्टे PR का वर्ग। इसके बराबर में हमको ये साबित करना है। क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो समस्या है ही नहीं इस थ्योरम में, समझते चलो तो कोई समस्या नहीं है बाबू। इसके अलावा हमको करना है रचना। अब ये जो दो डंडा दिख रहा है ना बीच में, ये दिया हुआ नहीं है, क्योंकि दिया हुआ तो सिर्फ हमको यही बात है कि ABC जो है वो PQR के क्या है? समरूप है। ये डंडवा जो है ना हमने खुद से खींचा है, ठीक है, ताकि हम प्रश्न को हल कर सके। अब डंडवा क्यों खींचा? ये लंब क्यों डाला हमने? लंब इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और ऊंचाई जो है वो क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रचना में क्या करेंगे? AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा या डाला, कुछ भी चलो। परमान में शुरुआत कहाँ से करें? यहां से शुरू कर लेंगे। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मांग रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ आ रहा है, यहीं शुरू कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकालेंगे तो इसको बोलते हैं बाबू एरिया ऑफ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो एक फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ आधार बता दो जिस पर लंब खड़ा है, लंब किस पर खड़ा है? तो BC पर खड़ा है, तो BC हो गया। ऊंचाई बता दो जो हमने खींचा है AM, ये हो गया हमारा बाबू। इसी तरह से अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, तो यहाँ पर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई फिर से हो जाएगा हाफ गुने, अब की बार QR आधार हो जाएगा और PN हमारा लंब हो जाएगा। बातें क्लियर? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता दे रहे हैं। अब देखो अब क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब दोनों का अनुपात बोला है तो अनुपात ले लो, क्या दिक्कत है? ये होगा हाफ गुने BC इंटू AM, हाफ गुने QR इंटू PN। कहाँ से आया? अरे यहाँ निकाले ना अभी तुरंत। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ गुने BC इंटू AM, इसको रख दिया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हाफ गुने QR इंटू PN। कहाँ से आया बताओ? अब क्या करना है? अब करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर में क्या आ जाएगा? BC इंटू AM और बट्टे में QR इंटू PN। इसको अपन मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो।
होनी नहीं चाहिए दिक्कत। अब आ जाओ, अब अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये क्या है, कहाँ से लिया हमने, ये प्रश्न में ही दिया है, थ्योरम में ही दिया है। इसका मतलब जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब अनुपात लेंगे ए बी का पी क्यू के साथ, ये बराबर होगा बी सी का क्यू आर के साथ, और ये बराबर होगा ए सी का पी आर के साथ। ये अनुपात बराबर होगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक भी दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलो एक काम और करो, अब त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज ए क्यू एन में देखेंगे, पी क्यू एन में ये दो त्रिभुज है जिसमें देखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब कोण बी बराबर हो जाएगा कोण, पहली बात। दूसरी बात, दोनों हमने लंब खींचा है ना ये, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो दोनों त्रिभुज में ए एम बी और ए एन क्यू बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एम बी बराबर ए एन क्यू, ये होगा 90 डिग्री। अब अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण यदि बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, ए समरूपता परमे के, समरूपता उपपरमेय होता है, परमेय ना होता है ये। चलो अब ये जब समरूप हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर ये होगा ए बी, ये वाला ए बी बट्टे पी क्यू बराबर में, यहाँ से ये बी एम वाला हमको जरूरत नहीं है, बी एम बट्टे क्यू एन का जरूरत नहीं है, इसलिए ए एम बट्टे पी एन हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3। ना अब यहाँ पर देखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और बराबर में हमारे पास क्या, बी सी इंटू ए एम, और बट्टे में क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है, क्यू आर इंटू पी एन। ये बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पर ए बी बट्टे पी क्यू जो है वो बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, इसका मतलब हम क्या, बी सी बट्टे क्यू आर की जगह पर ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकते हैं, तो बी सी बट्टे क्यू आर की जगह पर हम लिख देंगे ए बी इंटू ए एम बट्टे क्या है, ए बी बट्टे क्यू आर की जगह पर लिखेंगे पी क्यू इंटू पी एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इंटू पी क्यू ए एम इंटू पी एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुमको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। चलो जी, ये कहाँ से किया हमने, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने किया है। आगे आ जाओ, अब कहाँ चले, कहीं नहीं चलना है, देखो बिल्कुल अब अंतिम है, हल पे है। तो अब करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू को ए बी बट्टे पी क्यू रहने देते हैं, बराबर में गुना में यहाँ पर देखें ए बी बट्टे पी क्यू बराबर किसके है, ए एम बट्टे पी एन के, यानी ए एम बट्टे पी एन की जगह पर ए बी बट्टे पी क्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बट्टे पी क्यू। कहाँ से किया हमने, समीकरण 3 से। कहाँ से किया, समीकरण नंबर 3 से हमने किया है बाबू। चलो अब अगर देखें इससे आगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब अगर देखो यहाँ पर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, बराबर है ए सी बट्टे पी आर के, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर बट्टे पी क्यू के स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर बट्टे क्यू आर के स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर बट्टे पी आर के स्क्वायर के। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी बट्टे, फिर वही गड़बड़ कर दिया ना, बी सी क्यों आएगा बाबू, पी क्यू आएगा ना, ये
पी क्यू आएगा, ठीक है। तो ए बी बट्टे पी क्यू के स्क्वायर बराबर में आ जाएगा, देखो बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर के स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे पी आर के स्क्वायर की। ये कहाँ से हो रहा है, समीकरण नंबर किसके हल प्रयोग से, 2 के प्रयोग से, समीकरण 2 से। ये विथ रीजन, हर एक स्टेप में तुम्हारा रीजन मौजूद है, कहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, समझ में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है।